नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा छठी का पाठ तीसरा समझदार नन्ही पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। यह कहानी में ये बताया गया है कि कोई भी परिस्थिति हो या चाहे सुख हो या दुख हो, लेकिन हमें हमारा भलाई करने का जो स्वभाव है वह कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात इस कहानी में बताई गई है। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जिनका जो स्वभाव है वह बुरा होता है, लेकिन उनके साथ हम रहते हैं, लेकिन हमें हमारा जो अच्छा स्वभाव है वह कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें उनका जो बुरा स्वभाव है उनको बार बार प्रयत्न करके हमें उनका जो बुरा स्वभाव है उनको मिटा देना चाहिए या दूर कर देना चाहिए। तो ऐसी ही यहाँ कहानी हमें दी गई है, जिनमें बतख और बिच्छू के उदाहरण के रूप में यह कहानी दी गई है। तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे, देखेंगे कि जो बतख है वो बिच्छू की जो गंदी आदत है वह कैसे छुड़ाती है। तो यहाँ बताया गया है, नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। यहाँ दलदल दलदल शब्द का मीनिंग होता है कीचड़। यहाँ दलदल शब्द आया है। दलदल शब्द का अर्थ होता है कीचड़। तो नन्ही बतख के तट पर, तट यह दूसरा शब्द है तट, तट माने किनारा। तो नन्ही जो बतख है, यहाँ नन्ही बतख किनारे पर आती है तो वह देखती है कि एक बिच्छू दलदल में या कीचड़ में फंसा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, यानी कि जैसे ही उसने बतख को देखा, यानी यह नन्ही बतख, उसने जैसे ही बतख को नन्ही को देखा वह उसने प्रार्थना करने लगा या गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। यानी कि जैसे ही बिच्छू नन्ही के सामने या बतख के सामने गिड़गिड़ाया, उसने कहा, प्रार्थना की, तो नन्ही को उस पर दया आ गई। दया का मतलब यहाँ दया शब्द आया है। दया का मीनिंग होता है करुणा, यानी कि उस पर उसको दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर, यानी कि उसने कीचड़ से उठाकर उनको सूखे स्थान पर रख दिया। जैसे ही नन्ही ने या बतख ने बिच्छू को सूखे स्थान पर रखा तो बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। यानी कि जैसे ही नन्ही ने उसे सूखे स्थान पर रखा तो उसने नन्ही को डंक मार दिया। यानी कि उनकी आदत थी ये शैतानी, यानी कि उनमें एक दुर्गुण होना जो अच्छा नहीं होता है। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। यानी कि जैसे ही बिच्छू अपने स्वभाव से, जैसे उनका स्वभाव था कि उसने नन्ही को डंक मार दिया, और जैसे ही नन्ही को डंक मारा तो नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। पीड़ा माने दर्द, पीड़ा का मतलब होता है दर्द, यानी कि वह पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? नन्ही ने बिच्छू से पूछा कि क्यों भाई, मैंने तुम्हें कीचड़ से या दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रखा, क्या गलत किया? तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, यानी कि उसे जरा भी उनकी नहीं पड़ी है। वह लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। यानी कि बिच्छू यहाँ बताता है नन्ही के पूछने पर कि क्या करूं बहन, डंक मारना मेरा स्वभाव है। स्वभाव का मतलब होता है आदत या प्रकृति भी हो सकता है। यहाँ स्वभाव का मीनिंग होता है प्रकृति, या हम जिसे आदत भी कह सकते हैं। तो उनका स्वभाव है, यानी कि उनकी प्रकृति है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। यानी कि नन्ही बतख उसे बताती है कि तुम अपनी यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। यानी कि तुम अपनी जो तुम्हारी जो गंदी आदत है
वह छोड़ दो, नहीं तो कोई दिन तुम्हारे मुसीबत में होंगे, तुम मुश्किल में होंगे तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा या तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। यहाँ मुसीबत शब्द आया है, तो मुसीबत शब्द का अर्थ होता है संकट। तो मुसीबत में या संकट में तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करा। रक्षा करना मीन्स बचाना, तुम्हें मुसीबत में कोई नहीं बचाएगा। आगे बताते हैं, बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी करना मीन्स न सुनना, ध्यान न देना। अनसुनी का यहाँ मुहावरा है, बात अनसुनी करना। तो बात अनसुनी करने का मतलब होता है ध्यान न देना, यानी कि नन्ही ने कहा, उस पर बिच्छू ने ध्यान ही नहीं दिया, उसकी बात नहीं सुनी और वहाँ से आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? यानी जैसे ही नन्ही अपने घर लेट जाती है तो कि माँ उसे पूछती है, जैसे हमारी माँ, हम जब लेट जाते हैं तो हमारी माँ घर पर पूछती है कि लेट क्यों आए। तो यहाँ भी नन्ही लेट जाती है घर पर, तो उनकी माँ उसे पूछती है, देरी से जाती है तो उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम कहाँ रह गई थी। तब नन्ही सारी बात बताती है उनकी माँ को कि नन्ही बोली कि माँ, नन्ही बताती है कि नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, यानी एक बिच्छू कीचड़ में फंस गया था, उसे बचाने में देरी हो गई, यानी कि उसे मैं बचाने रही उसलिए देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, यानी कि माँ खुश हो गई और कहा, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। आगे नन्ही कहती है, बताती है माँ को कि माँ मैंने अच्छा काम तो किया, लेकिन बदले में बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। तब माँ कहती है या माँ बोली या बताती है, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, यानी कि यह उसकी गंदी आदत है, उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, यानी कि तुम चाहे उसे कितनी भी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। तब नन्ही बताती है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर ही रहूँगी, चाहे वह माँ जितनी बार डंक मारना हो मार ले, लेकिन मैं एक दिन उसकी जो गंदी आदत है वह छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन होते हैं, कुछ दिन बाद, यानी कि कुछ दिन होने के बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। पुनः का मतलब होता है फिर से, यानी कि कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण यानी कि जीव, बिच्छू के प्राण पुनः संकट में, यानी कि फिर से, पुनः का मतलब होता है फिर से उनके जो प्राण हैं वह मुश्किल में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा, यानी कि इस बार तो वह जो पानी की धारा बह रही थी उसमें जा गिरा था और डूबने उतराने यानी कि अंदर जा रहा था, यानी कि डूब रहा था। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई, यानी कि जैसे ही उसने अपनी मौत दिखाई दी वैसे ही उसे बिच्छू की याद आई। वह नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा, यानी कि पुकारना का मतलब होता है उसे बुलाना, यानी कि वह नन्ही को बुलाने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली, यानी कि नन्ही ने उसकी जो करुण यानी कि दया, मैंने पहले बताया कि दया का मतलब होता है करुणा, यानी कि उसकी जो दया भरी जो आवाज़ थी वह उन्हें सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई, यानी कि वह जल्दी से बिच्छू के पास आ गई। सहसा का मतलब होता है एकाएक। उसने एकाएक उसके मन में विचार आया, यानी कि जैसे ही वह बिच्छू के पास आई एकदम से उसे मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, यानी कि उसका जो गंदा स्वभाव है उसे मैं नहीं बचाऊंगी, क्योंकि मैं बचाऊंगी तो फिर से मुझे डंक मारेगा, यानी कि वह मन में सोचने लगी।
जैसे ही इस तरफ नन्ही सोचती थी बतख, उस तरफ बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। यानी कि उस तरफ बिच्छू अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गिड़गिड़ाने लगना यानी कि अपने प्राणों की भीख मांगना, यानी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। बहन मुझ पर दया करो, यानी कि वह नन्ही से कहता है, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया, यानी कि नन्ही का जो मन था वह डोल गया, यानी कि वह अपने मन पर अड़ग नहीं रह सकी। उस पर दया आ गई उसे बिच्छू पर, और उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी। यानी कि नन्ही ने यह अपने मन से विचार किया कि इस बार इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू ने अपनी आदत छोड़ दी होगी। यह सोचकर नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, यानी कि नन्ही ने फिर से उस पानी की धारा में से निकालकर सूखे स्थान पर रखा और उसे नया जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा, यानी कि जैसे ही उसे सूखे स्थान पर रखा वैसे ही अपने वह स्वभाव के अनुसार फिर से वह नन्ही को डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही इसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, यानी कि नन्ही बतख उसका जो इरादा था वह समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, वह हंस कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? ठिठकना मतलब होता है रुक जाना। यहाँ ठिठकने का मतलब होता है रुक जाना, यानी कि यहाँ नन्ही बताती है कि बिच्छू भाई रुक क्यों गए, यानी कि ठिठक क्यों गए। ठिठकना मतलब होता है रुकना, यानी कि रुक क्यों गए, डंक मारो ना। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, यानी कि यहाँ एक मुहावरा है, शर्म से पानी पानी हो जाना। यहाँ एक मुहावरा है, शर्म से पानी पानी हो जाना, यानी कि बहुत शर्मिंदा हो जाना। यानी अब जो बिच्छू है वह बहुत शर्मिंदा हो गया और वह खिसिया कर बोला, यानी कि जरा रुक कर, खिसिया कर या जरा रुक कर वह बोला, बहन एक बात। खिसिया कर का मतलब होता है खिस कर भी होता है और रुक कर भी होता है। तो वह खिसिया कर, वह थोड़ा खिसक कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? यानी कि अब बिच्छू है वह नन्ही को बताता है कि बहन तुम मुझे एक बात बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ सदा ही विश्वासघात किया है, यानी कि तुम्हारे साथ गलत किया है, फिर भी तुमने, विश्वासघात मीन्स गलत करना, जिस पर विश्वास किया है उसी पर हम गलत काम करते हैं तो उसे कहते हैं विश्वासघात। तो विश्वासघात किया फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई, भलाई का मतलब होता है अच्छाई, तो तुमने भलाई क्यों की? तब नन्ही बताती है कि भलाई करना, तब भलाई करना मेरा स्वभाव है, यानी कि कोई मेरे साथ बुरा करे उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं मुझसे। मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो प्रकृति है वह क्या है? अच्छाई, भलाई करना। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? यानी कि नन्ही बताती है कि मेरा काम बचाना है, तो मैं तुमसे बदला लेने के लिए मैं मेरी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी, यानी कि जो लोग मुसीबत में हैं मैं उसको बार बार बचाती ही रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, मैं देखती हूँ कौन जीतता है हम दोनों में से। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, यानी कि यह सुनकर बिच्छू को पछतावा हुआ और यह सुनकर वह बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, यानी कि वह नन्ही को बताता है कि आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा।
यानी कि मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तब जो नन्ही है वह बताती है कि तुम्हारा जो स्वभाव है यह तुम छोड़ दो और जो निर्दोष प्राणी है उसे तुम डंक मारना छोड़ दो। तब जो बिच्छू है वह वचन देता है और बताता है कि मैं निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली जाती। जैसे ही बिच्छू वचन देता है तो यह सुनकर खुश हो जाती है नन्ही और वह नदी में चली जाती है। माँ ने आज फिर से पूछा, यानी कि नन्ही आज फिर से देर हो गई घर। तो फिर से माँ ने पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी, यानी कि फिर से नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। यानी कि इस कहानी की जो सीख है वह यही है जो माँ प्यार से बताती है समझदार नन्ही को, और हमें भी एक सीख मिलती है कि जो भले लोग होते हैं वह अपनी बार बार भलाई करके जो बुरे लोग होते हैं उन्हें भला बनाने की राह दिखाते हैं। तो हमें भी हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे गांव में जो बुरे लोग हैं, उनकी बार बार भलाई करके हमें उन्हें अच्छा राह या भलाई की राह दिखानी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। तो इनके जो लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी, तो शंकर सुल्तानपुरी ने इस कहानी में बहुत अच्छी बात बताई गई है। तो इस कहानी पर से कुछ शब्दार्थ है, जैसे हमने देखा जब लेसन पढ़ा, तो तट का मतलब होता है किनारा, स्वभाव का मतलब होता है स्वभाव, प्रकृति सहसा, प्रकृति का मतलब होता है सहसा, एकाएक मतलब का मतलब होता है खिसियाकर, सहसा का मतलब होता है एकाएक, खिसियाकर का मतलब होता है लज्जित होना। निर्दोष का मतलब होता है बेकसूर, दोष रहित, यानी कि जिसका कोई दोष नहीं है। राह का मतलब होता है रास्ता। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। दलदल का मतलब होता है गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव घसता चला जाए, यानी कि हमारा पाँव अंदर चला जाए। इस कहानी पर से थोड़े मुहावरे हैं, वो भी हमने देखे जब हम पढ़ रहे थे। अनसुनी करना का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है ध्यान न देना। आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। वचन देना मीन्स वादा करना। बिच्छू ने वादा दिया कि आज से मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। मन डोलना यानी कि विचार बदलना, यानी कि जो नन्ही है दूसरी बार उसके विचार बदल जाते हैं जब बिच्छू गिड़गिड़ाता है तब। जीवन दान देना यानी कि नया जीवन देना। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित हो जाना यानी कि बहुत शर्मिंदा हो जाना। थिरकने लगना यानी खुशी से नाचने लगना। यहाँ अभ्यास है, देखते हैं विद्यार्थियों कि वाक्य किसे कहे हैं। यानी कि पहला वाक्य है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। तो यह वाक्य नन्ही बोलती है, किसे कहती है? बिच्छू से कहती है। दूसरा है, क्या करूँ डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य बिच्छू कहता है नन्ही से। तीसरा, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यानी कि यहाँ नन्ही बिच्छू को कहती है। चौथा वाक्य है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही कहती है बिच्छू से। पांचवा है, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू नन्ही से कहता है। यहाँ स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं, तो हम देखेंगे कि नन्ही कौन थी। तो नन्ही एक बतख थी। दूसरा है, बिच्छू कहाँ फंस गया था।
दूसरा क्वेश्चन है बिच्छू कहाँ फंस गया था, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। बिच्छू को, उसका जवाब है कि बिच्छू को इसलिए पछतावा हुआ कि जब अपने को दोबारा जीवन दान देने वाली नन्ही को डंक मारने जा रहा था तब उसे यह पछतावा हुआ कि तुम मेरा जीवन बचाती हो और मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात करता हूँ। चौथा क्वेश्चन है नन्ही ने क्या निश्चय किया, तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि माँ के सामने यह निश्चय किया कि मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। पांचवा क्वेश्चन है नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया, क्योंकि बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। जब नन्ही बतख तट पर आई तो बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, इसलिए उनका मन बदल गया और उसने बिच्छू को बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। यानी कि माँ ने बिच्छू के स्वभाव के बारे में बताया कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे जितनी भी बार बचाओ, कितनी भी बार बचाओ, वह तुम्हें बार बार डंक मारता ही रहेगा। यह उनके माँ ने बिच्छू के स्वभाव के बारे में बताया। लास्ट क्वेश्चन है नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा, तो नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में बताया कि मेरा स्वभाव हमेशा लोगों का भलाई करना है, अच्छा करना है। मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ, मैं हमेशा किसी भी परिस्थिति में हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचूंगी। मेरा स्वभाव है, मेरी जो प्रकृति है वह हर एक का भला करना है। उसने अपने स्वभाव के बारे में बताया। आगे है घटना के क्रम में मैं विद्यार्थियों उस बॉक्स में ही जो नंबर है उस बॉक्स में ही मैं नंबर लिख देता हूँ। जो पहला बॉक्स है उसमें 2, सेकंड बॉक्स में 5, थर्ड बॉक्स में 3, फोर्थ बॉक्स में 1 एंड लास्ट बॉक्स में 4। तो यह घटनाक्रम है। अब आप फर्स्ट वाक्य से लेकर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप अपनी नोटबुक में ऐसे क्रम रखकर लिख सकते हैं। यहाँ कुछ समानार्थी शब्द देखेंगे हमें जब पढ़े तब। स्थान का मतलब होता है जगह। स्वभाव का मतलब देखा प्रकृति। मुसीबत का मतलब होता है संकट। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। थिरकना मतलब होता है कंपना। यहाँ कुछ शब्दकोश के क्रम में शब्द हैं तो हम देखेंगे, लास्ट एक्सरसाइज है। तो शब्दकोश के क्रम में हम देखेंगे जो पहला वर्ड आएगा डंक, दूसरा वर्ड है नदी, तीसरा वर्ड आएगा बिच्छू, चौथा वर्ड आएगा मुसीबत और लास्ट आएगा शैतानी। फिर से बोल देता हूँ, पहला डंक, दूसरा नदी, तीसरा बिच्छू, चौथा मुसीबत और पांचवा शैतान। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस लेसन को यहाँ हम पूर्ण करते हैं। थैंक यू।